brain. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. हेलो क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस रिलेटेड बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो जो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पहले क्वेश्चन को देखें जो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता क्या है। आप बच्चों, हम प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें, दोनों की बात करें बच्चों, तो फर्टिलाइजेशन का सीधा सीधा जो मतलब है वो इस चीज से होता है कि उसके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना। फर्टिलाइजेशन का सीधा सीधा मतलब बच्चों मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होना, जुड़ना, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो आपसे पूछता है बेटा फर्टिलाइजेशन क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवा फॉर्म करते हैं जाइगोट ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा फर्टिलाइजेशन का स्ट्रेट फॉर्म है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अगर उनके मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब बेटा फर्टिलाइजेशन दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। अगर मान लीजिए जो स्पर्म है, मतलब जो मेल गैमेट है, वो फीमेल बॉडी के अंदर जाके फर्टिलाइज करता है। जैसे हम जानते हैं बच्चों कि जो स्पर्म होता है वही स्पर्म तो एग को फर्टिलाइज करता है, लेकिन मान लीजिए बच्चों ये जो एग है वो फीमेल बॉडी के अंदर है और स्पर्म भी फीमेल बॉडी के अंदर जाके उसको फर्टिलाइज कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा हो। तो यहाँ लिखा है बेटा, यहाँ आप देख सकते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट जो है बॉडी के अंदर होता है। यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन फीमेल बॉडी के बाहर होता है बच्चों, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो मेल है वो अपने स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट वजाइना में उसको डिस्चार्ज करता है, लेकिन एक्सटर्नल में ऐसा नहीं है। एक्सटर्नल में क्या बेटा, जो मेल है वो अपने स्पर्म को छोड़ देता है बॉडी के बाहर, और जो फीमेल है वो भी अपने एग को छोड़ देती है बॉडी के बाहर, और फिर कहीं वो जाके फ्यूज हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो बच्चों ध्यान रखिए इस चीज का, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ फीमेल गैमेट के बाहर फर्टिलाइजेशन होना, फीमेल बॉडी के बाहर होना, और या बेटा फीमेल बॉडी के अंदर होना, ठीक है। ज्यादातर बच्चों यहाँ डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी होता है, और यहाँ पर आप जानते हैं सभी बच्चे कि जो फीमेल इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती है, सभी जानते हैं बच्चों गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही रहता है, 9 महीने तक बच्चा वहाँ डेवलप करता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब फीमेल बॉडी के अंदर ही स्पर्म पहुंचा, वही फर्टिलाइजेशन हुआ, वही इसका डेवलपमेंट हुआ। एक्सटर्नल का मतलब फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हुआ, फीमेल बॉडी के बाहर एग और उसका डेवलपमेंट सब कुछ फीमेल बॉडी के बाहर होता है। अब बात करते हैं बेटा किस जगह पर ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग। तो बेटा फीमेल में जो आपका फेलोपियन ट्यूब है वहां पर ये सारा फर्टिलाइजेशन होता है। आप जानते हैं बच्चों इस तरीके से ये जो फीमेल का जेनाइटल ट्रैक होता है, जेनाइटल पार्ट, यहाँ पे होता है आपका फर्टिलाइजेशन इन द पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों यूनिसेक्सुअल। यूनि मतलब एक, सेक्सुअल मतलब जेंडर। तो यूनिसेक्सुअल होता है बच्चों जो आइदर मेल है या आइदर फीमेल है, और बाय मतलब दो, सेक्सुअल मतलब जेंडर। अगर उस पर दोनों मेल और फीमेल दोनों चीज एक ही जगह पे प्रेजेंट है उसको कहते हैं बेटा बाइसेक्सुअल। फ्लावर्स में ऐसा अक्सर देखा जाता है। क्या लिखा बेटा, यूनि मतलब एक, सेक्स वाले प्लांट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, यूनिसेक्सुअल। या तो उनके पास स्टेमन होता है मेल पार्ट, या तो कार्पेल होता है फीमेल पार्ट, पर दोनों एक साथ नहीं होते हैं बच्चों, इसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं बच्चों जिसमें स्टेमन मतलब मेल पार्ट और कार्पेल मतलब फीमेल पार्ट दोनों एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए बच्चों, यूनि मतलब वन, सेक्सुअल मतलब सेक्स, आइदर मेल और आइदर फीमेल। आगे बच्चों व्हाट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ स्टडी सुनते हैं आप, सेल्फ स्टडी तो खुद के द्वारा की गई स्टडी। सेल्फ पॉलिनेशन भी बेटा कुछ इसी तरीके से होता है।
पॉलिनेशन का मतलब होता है जो पॉलन ग्रेन होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, पॉलन ग्रेन। अगर वो पॉलन ग्रेन आपके फीमेल के स्टिग्मा पे लैंड करता है, फीमेल के मतलब पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं जब ये स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। मान लीजिए बच्चों कोई आपका यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ये होता है कि उसके पास कार्पेल भी है और उसके पास स्टेमन भी है। तो उसका स्टेमन का जो पॉलन ग्रेन है वो अपने आप ही इसके स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा, अपने आप ही इसका पॉलन ग्रेन्स पे लैंड कर जाएगा। इसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, अपने आप पॉलिनेशन कर लेना बेटा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन मतलब मेल टू द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, विद इन द सेम फ्लावर या विद इन द सेम प्लांट भी होता है तो सेल्फ कहते हैं। लेकिन बच्चों यही मेल गैमेट जब स्टिग्मा पे लैंड करता है किसी और फ्लावर के, किसी और प्लांट पे, तो उसको कहते हैं क्रॉस। लिखा है बच्चों, द प्रोसेस बाय विच pollen grain are transferred from anther of the flower to the stigma of another flower of same species is called cross pollination। स्पीसीज सेम है पर जो प्लांट है वो अलग है। ये बच्चों ज़्यादातर सेम प्लांट्स के अंदर ही होते हैं और ये ज़्यादातर डिफरेंट प्लांट्स के अंदर होते हैं, बस स्पीसीज सेम होते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। नो एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट आर रिक्वायर्ड, आपके किसी मधुमक्खी की या किसी एनिमल की नीड नहीं है कि पॉलन ग्रेन वहाँ पहुँचाएगा, लेकिन यहाँ तो आपको जरूरत पड़ेगी, कभी वाटर की, कभी विंड की, कभी इंसेक्ट की। ठीक है बच्चों, आगे भी क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताऊं तो ये आप ये फीमेल पार्ट देख पा रहे हैं, फीमेल कार्पेल जो है ये, ठीक है, इस तरीके से ओवरी वाला पार्ट है। जैसे बेटा यहाँ पर पॉलन ग्रेन लैंड करता है, एक पॉलन ट्यूब बनना शुरू होता है। ये पॉलन ट्यूब क्या करता है, इस पॉलन ग्रेन को लेके आता है। पॉलन ग्रेन के दो मेल गैमेट होते हैं, कितने मेल गैमेट होते हैं, दो। अब बेटा इसके अंदर जो आपका ओवरी के अंदर जो एग होता है, जहाँ पर ये एग होता है, ये एग है, ठीक है, और एग के ऊपर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से जब पॉलन ट्यूब से वो दो मेल गैमेट आए, तो बेटा ये जो दो मेल गैमेट आए क्या करेंगे, दो मेल गैमेट, एक मेल गैमेट जाके एग को फर्टिलाइज करेगा, इसको कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं बच्चों, एग का फर्टिलाइजेशन हुआ ना, इसको बोलते हैं सिनगैमी। लेकिन दूसरा बेटा न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करेगा, इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं बच्चों, इसको ट्रिपल फ्यूजन। क्यों कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि दो तो पहले से न्यूक्लियस थे, एक और आ गया मेल गैमेट, तो तीन सेल्फ फर्टिलाइज कर गए, तो एक ट्रिपल फ्यूजन हुआ, एक सिनगैमी हुआ। इसी को एक साथ क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है इसमें दो फिनोमेना हुए, एक सिनगैमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी एग को फर्टिलाइज किया गया है और ट्रिपल फ्यूजन में न्यूक्लियस को फर्टिलाइज किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे बेटा वेरिएशन, अच्छा क्वेश्चन ये रहा, वेरिएशन दैट कन्फर एन एडवांटेज टू द इंडिविजुअल ओनली विल सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन। बेटा वेरिएशंस क्या होता है जानते हैं, वेरिएशंस का मतलब होता है अलग अलग चीज़ों का होना। जैसे मान लो कहीं पर किसी पेड़ पर रेड बीटल और ग्रीन बीटल्स रहते हैं, किसी पेड़ पे ऐसे इसकी ब्रांचेज हैं, इनमें ग्रीन बीटल्स और रेड बीटल्स, दो तरीके के बीटल्स रहते हैं बच्चों। ठीक है, चलो मैं इसको ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा ग्रीनिश सा है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अब जब क्राउज आएंगे ना खाने के लिए, तो इनमें वेरिएशन, इनके कलर में वेरिएशन, तो क्राउ को ये बड़े आसानी से दिख जाएगा, रेड है, आराम से देखिएगा पेड़ों में हरे पत्तों के बीच में। लेकिन हरा बीटल हरे पत्तों के बीच में उतना प्रॉपर्ली नहीं दिखेगा, तो क्या होगा कि वो इसको बड़े आसानी से खा लेगा। किसको, सॉरी रेड बीटल्स को, क्योंकि रेड बीटल विजिबल है। तो इस वेरिएशन से फायदा किसको हुआ, इसको चॉइस ग्रीन बीटल। मतलब वेरिएशन से किसी ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है जिससे वो सर्वाइव कर पाता है, इसलिए वेरिएशन जरूरी है। अगर मान लीजिए सारे के सारे ही यहाँ पर रेड बीटल्स होते तो भी मर जाते,
है ना, और सारे ग्रीन होते तो काऊ ही मर जाते। तो वेरिएशन ज़रूरी है बच्चों, वेरिएशन ज़रूरी होता है एक इंडिविजुअल्स के लिए, ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। ठीक है, नेम वन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ईच कॉज ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है जब दो पार्टनर सेक्सुअली कांटेक्ट में आते हैं और कोई बीमारी उससे फैल जाती है, उसको बोलते हैं सेक्सुअली वो ट्रांसमिट हो गया डिजीज, एक पार्टनर से दूसरे में। अगर बैक्टीरियल की बात करें बच्चों तो गोनीरिया हो गया, ठीक है, और वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो एड्स। नाम में बच्चों HIV एड्स पढ़ते हैं, HIV एड्स, ठीक है। HIV एक वायरस होता है, तो वायरल इन्फेक्शन में आप एड्स को लिख सकते हैं। इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, आप जब भी पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हैं तो उस टाइम पे आप बैरियर कॉन्डम को यूज़ करें इंटरकोर्स के टाइम पे, ताकि जो ट्रांसफ़र होगा, सेक्सुअली डिजीज ट्रांसफ़र होगा, वो नहीं हो पाएगा, बैरियर क्रिएट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या रोल होता है सेमिनल वेसिकल्स का और प्रोस्टेट ग्लैंड का? जैसा कि बच्चों हम लोग 10th स्टैंडर्ड में होते हैं तो हमें टीचर बहुत नई नई चीज़ सिखाते हैं, और उस सिखाने के बाद हमें मैच्योर करते हैं कि भाई आप ऐसे एग्ज़ाम दें, ये करें, वो करें। ये सब चीज़ें क्या होती है, आपके अंदर मैच्योरिटी लाई जाती है। वैसे बच्चों जो स्पर्म होता है, स्पर्म के अंदर भी मैच्योरिटी दी जाती है। मैच्योरिटी का मतलब होता है उसके अंदर फ्लूइडिटी देना, उसको नरिशमेंट देना, उसको एनर्जी देना। ये काम होता है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का, जो यहाँ लिखा है बेटा। द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड आर, कि सेमिनल वेसिकल जो होते हैं वो सेमिनल प्लाज्मा एक फ्लूइड रिलीज करते हैं जो उसको फ्लूइड नेचर देते हैं, स्पर्म को स्मूथ बनाते हैं। और दूसरा बेटा जो उसको अलाइव रखते हैं, जिंदा रखते हैं, कौन? आपके प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्थेटिक फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जो स्पर्म को जिंदा रखते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इनका फंक्शन क्या है तो आपको बताना है बच्चों कि सेमिनल प्लाज्मा जो है ये सेमिनल वेसिकल से निकलता है और प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्थेटिक फ्लूइड निकलता है। एक उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड कराता है, दूसरा उसको अलाइव जिंदा रखता है बेटा। लिस्ट 2 फंक्शन परफॉर्म बाय द टेस्टिस इन अ ह्यूमन बीइंग। बेटा ह्यूमन बीइंग में जो टेस्टिस होते हैं वो 2 काम करके देते हैं। एक तो बेटा वो उसको टेस्टोस्टेरोन रिलीज करके दे रहे हैं, ये एक आपका हार्मोन है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ बेटा। 2 काम करते हैं, पहले तो स्पर्म बना के दे रहे हैं जो कि मेल गैमेट है, दूसरा वो आपको क्या करके दे रहे हैं बच्चों, दे सीक्रेट द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल के अंदर होने वाले सभी चेंजेस को प्यूबर्टी एज में कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चों। अगला क्या है कि आपको सुटेबल डायग्राम्स के थ्रू रीजनरेशन दिखाना है प्लान एरिया के अंदर। अब देखिए बच्चों, प्लान एरिया, अगर प्लान एरिया कट हो जाता है तो प्लान एरिया के पास एबिलिटी है, जैसे देखिए ये ऊपर वाला इसका हेड पोर्शन है, बाकी टेल पार्ट नहीं बचा तो अपने टेल पार्ट को जनरेट कर लेगा। ये सेकंड थर्ड वाला हिस्सा है, उसका टेल बचा हुआ, हेड पार्ट नहीं, हेड पार्ट को जनरेट कर लेगा। मिडिल हिस्सा है, उसमें ना तो हेड है ना टेल है, दोनों पार्ट को जनरेट कर लेगा। दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन, जो कि बच्चों प्लान एरिया कर सकता है। दूसरा बर्डिंग इन हाइड्रा। बेटा हाइड्रा में आप बर्डिंग देखें तो छोटा सा बर्ड आउट ग्रोथ निकलता है जो थोड़ा और डेवलप हुआ, बिल्कुल न्यू हाइड्रा बन गया। जब प्योर मैच्योर हो गया तो वो सेपरेट हो गया अपने पेरेंट हाइड्रा से। ठीक है, तो इसमें आपने शो कर दिया किस तरीके से बर्डिंग होता है हाइड्रा के अंदर। अब बेटा यहाँ 4-5 पार्ट दिए हुए हैं, एक फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का पूरा दे रखा है कि बताइए इसमें ए क्या है, इसमें बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है। तो बेटा ए हम क्या बोलते हैं इसको, फेलोपियन ट्यूब। बी क्या है बेटा आप लोगों का, ओवरी। सी क्या है आपका बेटा, यूट्रस। डी क्या है आपका देखिए, सर्विक्स। और ई क्या है आपका, वेजाइनल पार्ट। यह लिखा है बेटा यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। फेलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट दूसरा नाम दिया जाता है। कई बार आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, तो आप लिखेंगे ओविडक्ट। अब बेटा ड्रॉ अ डायग्राम, एक डायग्राम बनाइए जिसमें आप जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा लेबल करें। पॉलन ग्रेन कहाँ है, मेल जर्म सेल कहाँ है, पॉलन ट्यूब कहाँ है, फीमेल जर्म सेल कहाँ है इस डायग्राम में। तो देखिए बच्चों, पहले हमने डायग्राम बना दिया, ये रहा हमारा फीमेल का जो कार्पेल हिस्सा होता है उसको डायग्राम बना दिया। पॉलन ग्रेन सबसे ऊपर आता है बच्चों, फिर इसके बाद पॉलन ट्यूब जनरेट होता है। उस पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स आ रहे होते हैं इस पॉलन ट्यूब से। उसके बाद ये फीमेल आपका जर्म सेल्स हो गया, इसके अंदर 2 हिस्से हैं आपके, एक है आपका क्या यहाँ पर मेल
ये मेल गैमेट एक जो है यहाँ पे एग को फर्टिलाइज करता है और एक यहाँ बेटा न्यूक्लियस को, जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि आप इन सब चीज़ों को बताइए। और हाउ द जाइगोट इज फॉर्म, बेटा जाइगोट कब बनेगा? जाइगोट तब बनेगा ना जब मेल गैमेट फ्यूज कर देगा किसको? फीमेल गैमेट को। ठीक है बेटा, कह रहा है कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं अमीबा और प्लैनेरिया? अमीबा करता है बेटा बाइंडरी फ्यूजन, दो टुकड़ों में बैठना। ये आपका अमीबा है, इसने अपना बाइंडरी फ्यूजन किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो डॉटर अमीबा में कन्वर्ट हो गया। अगला बेटा प्लैनेरिया इज रीजनरेट। प्लैनेरिया में रीजनरेशन होता है, जैसा कि ऊपर आपने डायग्राम में देखा था, ये बेटा हमारा प्लैनेरिया था जो कि रीजनरेशन कर रहा था। तो प्लैनेरिया में रीजनरेशन होता है बच्चों। किस मेथड से आप रोज प्लांट को डेवलप करेंगे? सिंपल है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब प्लांट के किसी हिस्से से प्लांट को डेवलप करना। आप किसी के घर गए, किसी का रोज प्लांट बहुत पसंद आया, तो कई बार रोज का आप स्टेम का हल्का सा पार्ट कट करके घर ले आते हैं और उसको ग्रो करते हैं, तो ग्रो कर जाता है। क्यों कर जाता है बेटा? क्योंकि उसके पास जो है बर्ड प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल मेथड से करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, जैसे कटिंग करके आप रोज प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा ह्यूमन बॉडी बेटा? एग। ठीक है, ओवम जो है सबसे लार्जेस्ट सेल में काउंटेबल होता है। हाउ डू ग्रोइंग एम्ब्रायो गेट नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड? ये बेटा प्लेसेंटा के थ्रू होता है। प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, देखिए दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जो कि माँ को और बच्चे को दोनों को अटैच करके रखता है। जो भी न्यूट्रिशन उस बच्चे को चाहिए होती है वो माँ के थ्रू उसके पास पहुँचती है, या जो भी वेस्ट मटेरियल उसकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसकी मदर के थ्रू ही वो वहाँ से बाहर निकलता है। तो वही लिखा हुआ है, एम्ब्रायो को नरिशमेंट मिलता है मदर के ब्लड से विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। ये एक डिस्क होता है जो कि एम्बेडेड होता है यूट्रिन वॉल में और ट्रांसफर करता है ग्लूकोज ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रायो। मैंने कहा ना, जो भी नरिशमेंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये सब चीज़ें माँ से बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलती है। अगला है बच्चों, लिस्ट एंड एक्सप्लेन 3 मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बेटा एक होता है बैरियर मेथड, एक होता है केमिकल मेथड और एक होता है बच्चों आप लोगों का सर्जिकल मेथड। बैरियर मेथड जहाँ पर स्पर्म और एग को आप फ्यूज नहीं होने देते हैं यूजिंग द कॉन्डोम्स। केमिकल मेथड जहाँ पे पिल्स वगैरह लिए जाते हैं जिनमें हार्मोन्स वगैरह मिक्स होते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ ओरल पिल्स। तीसरा है बेटा आपका मेथड सर्जरी, जिसमें कि मेल के अंदर वाज डिफरेंस कट कर दिया जाता है और फीमेल के अंदर बच्चों क्या कट कर दिया जाता है? उनका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक कर दिया जाता है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो स्पोर के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करता है? बेटा राइजोबियम। ये फंगस होता है जो कि बेसिकली आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह पे लगता है। क्या होता है? इस तरीके से स्पोरेंजियम होता है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं बेटा। ये जैसे स्पोर्स गिरते हैं, जैसे इसको सुटेबल कंडीशन मिलती है तो ग्रो कर जाता है। तो यहाँ लिखा है बेटा राइजोपस स्पोर्स के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। किन कंडीशंस में? ठंडी जगह हो, मॉइस्ट प्लेस हो या डार्क प्लेस हो, इन 3 जगह पे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। ये फेवरेबल कंडीशंस है उनकी। व्हाट इज मीन बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जहाँ एक सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या इसकी 2 फॉर्म है बेटा? इतने सारे पढ़े, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, बहुत सारे लिखा भी हुआ है। फ्यूजन और फ्रैगमेंटेशन आपके 2 डिफरेंट फॉर्म है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। प्यूबर्टी क्या है? बेटा प्यूबर्टी एक ऐसा स्टेज होता है जहां हमारी बॉडी की जनरल ग्रोथ, जैसे हाइट का बढ़ना या हमारे ब्रेन का बढ़ना, ये सब चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं, लेकिन हमारे जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं वो ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। तो वही लिखा बेटा द पीरियड व्हेन द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है और रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि गर्ल्स के अंदर आप चेंजेस देखेंगे बच्चों, तो उसका ब्रेस्ट साइज बढ़ना शुरू हो जाता है और उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। लिस्ट 2 एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या फ़ायदे हैं बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के? बेटा फ़ायदा ये है कि आप प्लांट के पार्ट से नए प्लांट को डेवलप कर रहे हो। मान लो कोई प्लांट सीड जनरेट नहीं कर सकता, तो सीडलेस प्लांट भी तो अपने आप को ग्रो कर पाएगा। तो वही लिखा है बेटा द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉसिबल कर देता है प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस वेराइटीज, जैसे बनाना, ऑरेंज, रोज, जासमिन। एज कंपेयर टू द प्लांट प्रोपगेशन बाय सीड,
सीड से आप प्लांट को ग्रो करते हैं उससे काफ़ी तेजी स्पीड से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू आप थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं छोटे से बर्ड्स से, ठीक है बच्चों। तो इसमें थोड़ा रैपिड मेथड होता है ये। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन? बेटा रीजनरेशन के बारे में यह लिखा हुआ है कि रीजनरेशन कहाँ पे होता है, आप लोगों का कॉम्प्लेक्स बॉडी में, और फ्रैगमेंटेशन किस में होता है बेटा, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। फ्रैगमेंटेशन में बेटा हर पार्ट अपने आप को नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर लेता है, लेकिन रीजनरेशन में हर कोई नहीं कर पाता। प्लैनेरिया कर लेता पूरी बॉडी को रीग्रो, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि वो अपने पूरी बॉडी पार्ट को डेवलप कर लेगा। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बच्चों जो फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में है। ये पूरे नोट्स आप लोगों को अवेलेबल होंगे डिस्क्रिप्शंस में, और जैसा भी आपको समझ में आता है या कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में शेयर करें।